हाय दोस्त, मैं चंद्रशेखर और स्वागत है आपका टारगेट परीक्षा में। और ये मेरा मैथ का सीरीज़ है और मैथ के 10 क्वेश्चंस होते हैं जो सभी चैप्टर के होते हैं। और इसके माध्यम से आप अपना मैथ एक बहुत अच्छे लेवल में ले जा सकते हो, ठीक है। और इसमें वही क्वेश्चन मैं डालता हूँ जो पेपर में आए हुए हैं। और ये बेहतरीन क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, आपके एग्जाम के लिए जो सहायक होते हैं। तो चलो चालू करते हैं पहले क्वेश्चन से। कह रहा है एक 28 सेंटीमीटर व्यास वाले अर्धवृत्त की परिधि बताओ, ठीक है। देखो, एक वृत्त ये होता है और अर्धवृत्त अगर हम बात करें तो ये होता है, ठीक है। तो इसमें ये क्या होता है, ये केंद्र होता है। अब यहाँ क्या कह रहा है कि कह रहा है कि इसके, अब देखो, पूरे वृत्त की हम परिधि निकालते हैं तो क्या होता है 2 पाई आर, ये तो होता है। लेकिन अगर हम अर्धवृत्त का निकालेंगे तो ये तो हमको ये वाला ही तो निकालना है, इतना, ठीक है। तो इसका आधा कर दिए, जब इसका आधा कर दिए तो ये कट गया और इसका ये भी तो निकलेगा हमारा। तो आर आर क्या हो जाता है 2 आर। तो 2 आर हम क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। अब बराबर इसे इसे करोगे तो आप क्या, आर दोनों में है, आर आप कॉमन ले लो। यहाँ क्या बचा, यहाँ बचा पाई मतलब 22/7 और प्लस कितना 2। अब इसे सॉल्व करो आप, ठीक है। चलो, अब आर बराबर हमको कितना है, अगर व्यास हमारा है 28, व्यास हमारा है 28 तो हम कह सकते हैं आर बराबर है हमारा 7, सॉरी आर बराबर है मेरा 14, ठीक है। आर क्या है, आर बराबर है 14, बस आर के मान पे रखो। यहाँ क्या हो गया 14। और इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, लासा 7 आ जाएगा, यहाँ हो जाएगा 22 + 14, ठीक है, यही तो होगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4×2 = 6 और ये आ गया 3/36/7। अब ये सॉल्व करो आप, चलो। तो 7×21 = 7, 7×2 = 14, तो 36×2 = 72। तो 72 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, ये एक अर्धवृत्त का परिमाप आ गया, ठीक है। आगे चलते हैं। अब यहाँ ये क्वेश्चन देखो, ये कह रहा है कि एक विद्यार्थी एक परीक्षा की इतिहास की एक परीक्षा में संपूर्ण कक्षा का औसत 80 अंक है। मान लो अगर 100 लोग हैं, ठीक है, 100 विद्यार्थी हैं और 100 लोगों का औसत 80 है, तो क्या 100 लोगों का टोटल मार्क 8000 होगा? बिल्कुल होगा, ठीक है। यदि उसमें 10% विद्यार्थी 95% अंक, मतलब 10, अगर 10% विद्यार्थी 95% अंक पाए हैं, ठीक है, 10% विद्यार्थी अगर 95% अंक पाए हैं तो यहाँ क्या हो गया 10 × 95 प्लस, अब यहाँ क्या कह रहा है 20% विद्यार्थी कितने अंक पाए हैं, 90 अंक पाए हैं। और अब शेष विद्यार्थी कितने बचे, 10% यहाँ हो गए, 20% यहाँ हो गए, तो बचे सिर्फ 70% ना। 70% कितने पाए हैं एक्स, और ये बराबर है कितने के, 8000 के। बस यही आपको सॉल्व करना है। अब यहाँ से क्या हो जाएगा आप बताओ मुझे, ये हो जाएगा 950, ये हो जाएगा 1800, ये हो जाएगा 70x बराबर कितना हो जाएगा 8000। अब यहाँ से निकालो आप, अगर हम 1800 और 950 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा। तो अब देखो आप, 0 हो गया, 5 हो गया, ठीक है, 7 हो गया और 200, मतलब 2750 आएगा। अब 2750 को हमको माइनस करना है किस में, 8000 में से। चलो 8000 में से हम 2750 हम माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 0, 5 और 2 और 5, 5250। अब 5250 को भाग करेंगे हम किससे, 70 से, एक्स बराबर हमारा निकल आएगा। बस चलो भाग करते हैं, 0 से 0 कट गया और 7×7 = 49 और 7×5 = 35। तो क्या आ गया, हमारा आंसर आ गया 75। तो और जो औसत बाकी कितना है, 75 है, ठीक है। अगले वीडियो को अगले क्वेश्चन को हम देखते हैं। यहाँ कह रहा है कि, एक सेकंड, यहाँ कह रहा है कि 88 रुपये को 2:5:6 के अनुपात में विभाजित किया जाए तो रुपए में उनसे संबंधित अनुपात होगा, ठीक है। तो अब देखो आप 2x अनुपाति 5x अनुपाति 6x अनुपाति 9x कर लो। अब ये किसके बराबर है, ये बराबर है ना 22x बराबर है कितने के, 88 के, इसी के बराबर तो है। तो अब x बराबर आपका क्या आ गया, x बराबर आ गया 22×22, 22×4 = 88, एक्स बराबर क्या आ गया 4। बस सिंपल है, इसी को रखना है आपको। तो 4×2 = 8, 4×5 = 20, इसी में गुणा करना है बस। और क्योंकि एक्स माना है ना मैंने, उसी में गुणा करना है। और 4×6 = 24,
4 9 36, तो ये संख्याएं हैं। तो आपका आंसर क्या हुआ? सी। आगे हम चलते हैं। कह रहा है यदि एक दिया गया समय में एक कारीगर अपने कार्य की सामान्य दर से 12/1/2% बढ़ाकर 15 वस्तुएं ज़्यादा पैदा कर सकता है। यदि वह अपने सामान्य दर से 80% पर कार्य करता तो कितनी वस्तु उत्पादित कर सकता है? 12/1/2 मतलब क्या होता है? तो ये होता है 25/2। अब 25/2 बराबर कितना है? 15 वस्तु बना रहा है। इतना प्रतिशत बढ़ा रहा है तो 15 वस्तु बना रहा है। अगर 1% बढ़ाएगा तो वो कितना वस्तु बनाएगा आप बताओ? 15/25 और गुणे 2। लेकिन 80% बढ़ा देगा तो कितना हो जाएगा? 80% बढ़ा देगा तो गुणे 80 हो जाएगा। बस ये सॉल्व करना है आपको। तो 5 तिहाई 15, 5 25, 5 इक्के 5, 16 पंचे 80, और अब गुणा कर लो, 3 दुनाई 6, तो 16 गुणे 6 कितना आ गया? 6 छक 36, 3 दुनाई 6 का ही, और 6 इक्के 6, 6 3 9, 96। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर से गुणा कर लेते हैं। 6 छक 36, 3 दुनाई 6 का ही, 6 इक्के 6, 3 9, क्या आ जाएगा? 96। तो कितने वस्तुएं बनाएगा? तो 96 वस्तुएं बनाएगा। आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा सही। अब देखो यहाँ सॉल्व करना है। अब कह रहा है 3 की घात x माइनस वाई बराबर, अब हम 27 को तोड़ लेते हैं, 3 की घात 3 में तोड़ लेंगे, ठीक है। अब अगर हमारा आधार बराबर है तो ऊपर वाली संख्याएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। मतलब आप कह सकते हो x माइनस वाई बराबर कितना है? 3। चलो अगला 3 की घात x प्लस वाई बराबर, अब इसको हम तोड़ लें, ये हम कह सकते हैं 3 की घात 5। तो हमारा यहाँ से मिल जाएगा ना x प्लस वाई बराबर कितना? 5। बस यही हमको सॉल्व करना है। सॉल्व कर लो भैया। x प्लस वाई बराबर 5 है, x माइनस वाई बराबर 3 है। बस y से y कट गया, प्लस माइनस में था, यहाँ 2x बराबर कितना आ गया? 8। x बराबर कितना आ गया? 4। तो x बराबर जब 4 हो गया तो बस ये हमें x का मान ही तो पूछा है, तो हमारा क्या आंसर हो गया? 4। कह रहा है एक वस्तु की कीमत 40% की इसे घटा दी जाए तो मूल कीमत में इसे वापस लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी? ये चीनी वाला एक सवाल होता है, उसी आधार पे लगेगा। देखो इसको आप इसको एक बार देख लो, सेटल कर लो अपने मन में, ठीक है। देखो 40 है और गुणे क्या हो जाएगा? 100 बटा क्या हो जाएगा? अब यहाँ देखो प्रतिशत, 40% के पीछे क्या लिखा हुआ है? घटा दिया जाए, तो घटा दिया जाएगा लिखा रहेगा, तो 100 में से हमको उतना माइनस कर देना है। तो मतलब 100 में से अगर हम 40 माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा? 60। अभी यहाँ लिखा होता बढ़ा दिया जाए तो मैं नीचे क्या लिखता? 140। बस यही सॉल्व करना है। अब 0 से 0 कट गया, 2 2 दूनी 4, 2 तिहाई 4, मतलब 200 बटा क्या? 3। अब 200 बटा 3 को आप क्या कह सकते हो? 66 सही, 2 बटा 3। ये आपका आंसर हुआ। अब देखो ये बहुत ही अच्छा सवाल है। अब यहाँ देखो कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर का क्षेत्रफल 36 है। पी क्यू आर का क्षेत्रफल क्या है? पी और क्यू और आर का क्षेत्रफल कितना है? ये 36 है, ठीक है। पूरे मतलब बड़े वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है? 36 है। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे छोटे वाली त्रिभुज एस क्यू आर पूछा है, ठीक है। मतलब एस क्यू आर हमसे ये वाला त्रिभुज पूछा है, ठीक है, ये वाला पूछा है, ठीक है। चलो आसानी से हम निकालते हैं। पहले आप ये बताओ कि अब देखो हम इसका क्षेत्रफल हमको निकालना है, ठीक है। चलो इसका क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं, आसानी से निकाल सकते हैं। अगर ये कर्ण मान लो 5 है, लंब 4 है, तो हम कह सकते हैं आधार 3 है। कैसे? त्रिप्लेट से, ठीक है। पाइथागोरस आप पर भी लगाओगे तो ये आपको आधार जो मिल जाएगा वो 3 मिल जाएगा। चलो हम इसका क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। 1/2 आधार गुणे लंब, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? 2 दूनी 4, मतलब इसका क्षेत्रफल हो जाएगा 6। मतलब इसका क्षेत्रफल क्या मिल गया हमको? 6 मिल गया। टोटल पूरे का क्षेत्रफल क्या है? 36। 36 से अगर हम 6 माइनस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा? 30। और 30 किसका क्षेत्रफल है मुझे बताओ? 30 इसी का तो क्षेत्रफल है, इस वाले का क्षेत्रफल। तो ये क्या हुआ? आपका आंसर हुआ, ठीक है। तो 30 आपका आंसर हुआ, मतलब ऑप्शन नंबर ए। चलो अगला क्वेश्चन लिखते हैं, देखते हैं। अब यहाँ देखो आप, कह रहा है ए बी सी, मतलब 3 लोग हैं, ए बी और सी। अब कह रहा है थोड़ा सा दूर दूर लिख लेते हैं, ठीक है, बी और सी। अब यहाँ क्या कह रहा है? ये 12,000 रुपया लगाता है,
ठीक है। तो देखो सब में 3 जीरो बराबर है तो हम 3 जीरो काट सकते हैं, ठीक है, आराम से काट सकते हैं। ये 12 रुपये लगा रहे हैं, ये मान लो 16 रुपये लगा रहे हैं, और ये कितना रुपये लगा रहे हैं, 15 लगा रहे हैं। अब आप मुझे यहाँ बताओ कि ये 2 साल तक कार्य चल रहा है, ये व्यापार कितने 2 साल तक चल रहा है, तो ये ए और बी पूरा 2 साल तक काम कर रहे हैं ना, तो इसलिए 2 साल में कितने महीने, 24। 2 साल में कितने महीने, 24। लेकिन सी क्या है, 8 माह के बाद आ रहा है, 8 माह के बाद आ रहा है, तो मतलब ये कितना दिन काम कर रहा है, 16 दिन। ठीक है, बस अब ये सॉल्व करो, काटा पीटा करो, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, हम किससे काट लें, हम सबसे पहले 4 से काट लें। 4 तिहाई 12, और 4 चौक 16, और 4 चौक 16, और फिर हम 4 से और काट लेते हैं, 4 इक्के 4, 4 छक 24, और 4 इक्के 4। ठीक है, और इसे हम और काट लेते हैं, और कटेगा तो बिल्कुल कटेगा। 3 से काटते हैं, 3 पचे 15, और 3 8 त्रिक 24, 8, और 3 ये कट गया। अब हमको क्या मिल गया, अब हमको मिल गया 6:8:5, 6:8:5 मिल गया ना। बस अब हमको इसी से मतलब है, 685। ठीक है, देखो अब रुपया कितना है, 45,600। ठीक है, और बटा कितना, 8 6 14, और 5 19, गुणे कितना, बी का पूछा है, सी का पूछा है, तो सी का अनुपात कितना है, 5। आप जब इसे गुणा करोगे तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, आपका आंसर इसमें आ जाएगा 1200 रुपये, मतलब आपका क्या हो जाएगा, ए वाला आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, जब इसे आप सॉल्व करोगे, बस काटना है, कुछ करना नहीं। आगे कह रहा है, देखो यहाँ क्वेश्चन आप देखो क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपनी आय का 60% खर्च करता है। अगर उसकी आय मान लो 100 रुपया है आय, ठीक है, और वह 60% उसका खर्च है, तो उसकी बचत कितनी है, 40%। ठीक है, 40 उसकी क्या है, उसकी 40 बचत है। अब यहाँ देखो, अगर कह रहा है उसकी आय 3,000 रुपये है, तो उसका मासिक बचत बताओ। ठीक है, तो कुछ भी नहीं करना है। अब यहाँ देखो आप, 3,000 बटा कितना, 100, क्यों, क्योंकि आय तो 100 ही है ना, आय तो 100 है, मासिक बचत पूछा है, तो बचत कितना है, 40 से गुणा कर लो, यहाँ 40 से गुणा हो जाएगा। बस अब यही करो, काट लो इसको, 2 जीरो से 1 जीरो इसको कट गया, एक इसको, इसका कट गया, 4 तिहाई 12, तो 12,000 रुपये आंसर। तो आपका क्या हो गया, डी वाला आंसर हो गया। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। कह रहा 2 रेलगाड़ियाँ 121 मीटर और 99 मीटर लंबी हैं, विपरीत दिशाओं में 40 किलोमीटर प्रति घंटा और 32 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से क्रमशः चल रही हैं। ठीक है, तो कितने समय बाद एक दूसरे से मिलेंगे, तो आप याद रखना, अगर विपरीत दिशाओं से चल रही है तो हमेशा चाल क्या होता है, जुड़ता है। तो चाल यहाँ क्या हो गया, 72, चाल बराबर दूरी क्या है, दूरी हमेशा जुड़ती है, तो दूरी हो जाएगी कितनी, 9 1 10 के 0 हासिल 1, और 9 1 10 2 12 के 2 हासिल 1, मतलब 220। ठीक है, हमको क्या निकालना है, हमको समय निकालना है। तो आप बताओ अभी कि ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो हमको तो चाल किलोमीटर को भी मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, तो किससे बदलेंगे, 5/18 से। बस यही सॉल्व करना है, तो चलो सॉल्व कर लो। तो 5 से काटो इसको, तो 5 से कटा, 5 चौक 20, 5 चौक 20। ठीक है, 18 चौक 72, तो 4 से क्या कट गया, 11, तो x बराबर क्या आ गया आपका, 11। 11 हो गया आंसर, 11 सेकेंड। ठीक है, आसान था, कुछ करना नहीं था इसमें। और ये क्वेश्चन तो हो गया, इसको अभी करा दिया। बस आज के लिए इतना ही दोस्त, अब मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, और थैंक यू।